मैडम अब बच्चा वो हो गया है, इस तरह की पर्सनैलिटी बन गया, अब उसका इलाज क्या है उसको कि यानी जो आपकी डॉक्टरी है, माजरत के साथ इसे पाकिस्तान में शायद डॉक्टरी नहीं माना जाता। ऐसा ही है, ऐसा ही है, पागलों को डॉक्टर कहा जाता है। नहीं, पागलों का क्या डॉक्टर ही नहीं माना जाता, यानी कि आपके पास जाना पैसे जाया करने के बराबर है। ऐसी मिथ्स हैं यहाँ पे, लेकिन इन बच्चों का इलाज आप ही के पास है, कोई मेडिसिन कोई चीज इनको ठीक नहीं कर सकती। तो क्या इलाज है जो होम में हमारी माएं कर सकें, बहनें कर सकें, उस बच्चे के साथ किस तरह इंटरेक्ट करेंगे कि वो वापस आ सके अपनी उन सोचों से? अच्छा, जब बच्चा जो है ना वो डिपेंड करता है किस एज में है। हमारे 2022 में तो वो ऑलरेडी बच्चा एक उसके अंदर एक इनसाइट बिल्ड हो चुकी है, उसको अपनी इमोशंस का पता है, अपनी फीलिंग्स का पता है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसकी इमोशनल स्टेट क्या है, उसकी पर्सनैलिटी किस तरह से डेवलप हुई है। तो उस टाइम पर जो आपका ग्रीफ पीरियड होता है ना, तो वहां पर हमें ये नहीं करना चाहिए कि फौरन से उसको कहो कि अब इससे निकल आओ, फौरन से जो है ना अब तुम्हें कोई और काम शुरू करना चाहिए या फौरन से डिस्ट्रैक्ट कर लो। आपकी लाइफ में किसी भी तरह का ट्रॉमा है ना, तो अपने उस ग्रीफ पीरियड को कंप्लीट करें। आप रोना चाह रहे हैं, आप प्लीज रो लें। आप अकेले रहना चाह रहे हैं, प्लीज आप अकेले रहें। आप उसको याद करना, आपका वो जो ग्रीफ पीरियड है ना, उसको आपने जरूर कंप्लीट करना है। आपने उस टाइम पीरियड में खुद को हील जरूर करना है। जो बड़े हैं वो उनको हेल्प कर सकते हैं कि ठीक है, अगर वो फॉर एग्जाम्पल होता क्या है कि अगर कोई बंदी 6 दिन रोई जा रही है, तो ऊपर से हमारे जो बड़े होते हैं ना, चुप कर जाओ, कुछ नहीं होता, सबके साथ ऐसा होता है, दुनिया का निजाम ऐसा ही चलता है। तो उस टाइम पर बंदा जो भी फील करना चाह रहा है, वो अकेला रहना चाह रहा है, उसका दिल नहीं कर रहा खाने पीने को, उसका दिल नहीं कर रहा किसी को मिले, उसको उसके हाल पर छोड़ो। जब हम वहां से एक पर्सन को जो उसके अंदर फीलिंग्स है, हम कहते हैं ना सप्रेस करो, ठीक है, अपने अंदर दबा लो फीलिंग्स को, और दुनिया के सामने वैसे एक्ट करो जैसे आपके बड़े कह रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वो जो आपका वुंड है वो बिल्कुल भी हील नहीं होगा। आपने उसको दबा दिया, जो आपके इमोशंस थे आपने उनको दबा दिया। तो वहां पर उसको दबाना नहीं है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, किसी से बातचीत। रोल मैं कहती हूँ सर, आपको चीखे मार के भी रोना आ रहा है ना, तो आप चीखे मार के रोएं। अगर आपको लगता है कि कोई और आपकी बात सुन लेगा या किस तरीके से लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आप वॉशरूम में जाके चीखें। आपका रोने का दिल है, क्योंकि आपका ग्रीफ पीरियड है ना। और ये सर, ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, हमारे यहाँ गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई पेन है, आपको तकलीफ है, आपका अपना प्यारा आपसे जुदा हो गया है, वो फौत हो गया, आप उससे दोबारा कभी मिल नहीं सकते, आपकी यादें थी, आप 21-22 साल के अडल्ट हैं, आपको दुनिया की हर चीज का पता, आप सेंस कर सकते हैं। तो उस टाइम पर आपका चीखना, रोना, आपका अकेले रहना, आपका लोगों से अलग थलग रहना, बात ना करना, ये नॉर्मल बात है। मुझे तो लगता है ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, लेकिन लोग इसको शायद ये समझते हैं कि नहीं, इसको शायद कुछ ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना। तो नहीं, उस पर्सन का वो जो ग्रीफ पीरियड है उसको अच्छे तरीके से हील होने दें, क्योंकि जब वो वुंड ऑन टाइम हील नहीं होगा, नेक्स्ट उस पर्सन को जाके इस तरह के बहुत से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो वो सफर करता है। तो ये मेन चीज है।